गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे उड़ीसा, जहां देखेंगे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 5 का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट। 464 किलोमीटर लंबा यह हाईवे प्रोजेक्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का लगभग 240 किलोमीटर का हिस्सा उड़ीसा में आता है, जो नवरंगपुर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सेक्शन यानी कि पैकेज 1 से पैकेज 4 तक का हिस्सा अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस सेक्शन का डिटेल्ड ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से की, यानी कि पैकेज 5 की, जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। पैकेज 5 और पैकेज 6 दोनों का कंस्ट्रक्शन HG इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। पैकेज 5 की टोटल लेंथ है लगभग 44 किलोमीटर की। तो चलिए ग्राउंड पे चलते हैं और देखते हैं इस सेक्शन में अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है। साथ ही वीडियो के एंड में हम बात करेंगे यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो सकता है। फिलहाल आप देख रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का पैकेज 5। यहाँ से रायपुर तक की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है और इस 265 किलोमीटर के रूट में मेजॉरिटी सेक्शन लगभग रेडी हो चुका है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में पैकेज 3 का काम अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जिसका डिटेल्ड अपडेट हमने रिसेंटली चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और सामने आप देख रहे हैं अपकमिंग वेसाइड एमिनिटीज़ का एरिया। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है और धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर शेप लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे और इस पूरे कॉरिडोर के अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शन का लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। सामने आप इस रूट का हिली टेरेन देख पा रहे हैं। अगले कुछ किलोमीटर तक ये एक्सप्रेसवे इन्हीं पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरेगा और हम इसी सेक्शन का प्रोग्रेस डिटेल में देखने वाले हैं। इस सेक्शन का पिछला अपडेट हमने फरवरी 2026 को अपलोड किया था। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया और उसे लगभग 1.65 लाख व्यूज़ मिले। उस सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हमने शूट किया है 20 मई 2026 को और अब आपके सामने है ये बेहद खूबसूरत वायडक्ट, जिसका लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। इस वायडक्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट साइड कैरेजवे पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहा है, जबकि राइट साइड में लेन मार्किंग और कुछ माइनर फिनिशिंग वर्क अभी भी पेंडिंग है। कुल मिला के देखा जाए तो इस इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर का मेजॉरिटी वर्क कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये वायडक्ट एंड होता है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ के स्ट्रक्चर लगभग रेडी नज़र आ रहे हैं। बीच का जो गैप है वहाँ अभी अर्थवर्क और रोड फॉर्मेशन का काम चल रहा है। जैसे जैसे ये मिसिंग लिंक कंप्लीट होगा, वैसे वैसे पूरा हाईवे कॉरिडोर एक कंटिन्यूअस रूट की तरह नज़र आने लगेगा। और यहाँ से आगे हम एंटर करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे चैलेंजिंग हिली सेक्शन में। अगले कुछ किलोमीटर तक हम पहाड़ियों के बीच में ट्रैवल करेंगे, जहाँ मल्टीपल वायडक्ट्स और एनिमल अंडरपास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन स्ट्रक्चर्स की सबसे खास बात है इनका स्केल। ये वायडक्ट काफ़ी ऊंचे हैं और कैमरे पे इनकी एक्चुअल हाइट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनकी असली हाइट का एहसास तब होता है जब आप इनके बिल्कुल नीचे खड़े होते हैं। तब समझ आता है कि इस टेरेन में हाईवे बनाना कितना चैलेंजिंग काम रहा होगा। फ़िलहाल इन लोकेशन पर ट्रिप करना भी आसान नहीं है, खासकर अगर आप ऐसे व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। तो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन रोड पर चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इसी तरह के ग्राउंड कंडीशंस हमें प्रोजेक्ट की एक्चुअल प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस को और करीब से देखने का मौका देते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको इस सेक्शन के कुछ और बड़े और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो धीरे धीरे अपनी फाइनल शेप लेता हुआ नज़र आ रहा है। सामने आप एक मेजर वायडक्ट देख पा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर पे भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। लेफ़्ट साइड कैरेजवे पे काम लगभग कंप्लीट नज़र आ रहा है। एस्फेल्ट लेयर भी क्लियरली विजिबल है, यानी कि इस साइड में मेजॉरिटी वर्क फिनिश हो चुका है।
वहीं राइट साइड में अभी कुछ सेक्शन पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और कुछ पोर्शन अभी कंप्लीट होना बाकी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बीच का जो मिसिंग सेक्शन नज़र आ रहा है वहाँ फ़िलहाल किसी नए पिलर का कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए पॉसिबल है कि इस गैप को आरी वॉल यानी कि रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल और एम्बैंकमेंट फिलिंग के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, ताकि पूरा अलाइनमेंट एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के रूप में तैयार हो सके। हालांकि फाइनल डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्शन एजेंसी की प्लानिंग के हिसाब से ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन ग्राउंड पर जो प्रोग्रेस नज़र आ रहा है उससे लगता है कि इस लोकेशन पे काफ़ी काम कंप्लीट किया जा चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वायडक्ट भी धीरे धीरे अपनी फाइनल शेप के करीब पहुंच रहा है और आने वाले महीनों में यहाँ प्रोग्रेस और भी तेज़ी से होता हुआ नज़र आ सकता है। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से मेजर वायडक्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। यहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल कंक्रीट सेफ्टी वॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये काम भी ज़्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था यानी वायडक्ट का मेन कंस्ट्रक्शन वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस सेक्शन में ड्राइव करना हमारे लिए कितना चैलेंजिंग था। इस लोकेशन को ध्यान से देखिए। ये एक कंस्ट्रक्शन जोन है। ऊपर स्लोप पर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो भी मटेरियल ऊपर से डाला जा रहा है उसका कुछ हिस्सा धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे आ जाता है। और यहाँ सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं। ये पत्थर इतने बड़े होते हैं कि अगर किसी व्हीकल से टकरा जाए तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो सकती है। मैं जानता हूँ कि सुनने में शायद ये बात इतना सीरियस ना लगे, लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने इन पत्थरों को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखते हैं तब समझ में आता है कि कितना रिस्की हो सकता है। और ऐसे ही कुछ पत्थरों ने हमारा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद हमने अपने लिए रास्ता बना लिया और सेफली इस लोकेशन को क्रॉस कर पाए। सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट्स में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल आता है क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे साथ मेरे और 2 दोस्त भी थे और उन्होंने सिचुएशन को लेकर कंप्लेन करने के बजाय तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी हेल्प की वजह से यहाँ से मैं सेफली निकल पाया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाया। अगर मैं यहाँ अकेला होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती थी, लेकिन यही सब एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कवर करने को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब भी हम अगली बार इस लोकेशन पर आएंगे तब हम इस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन रोड पर नहीं बल्कि इसी हाईवे के मेन अलाइनमेंट के ऊपर ट्रैवल कर रहे होंगे, जो ना सिर्फ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बल्कि आज के सिचुएशन के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ भी होगा।
लेकिन चैलेंजेस यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पे हमें मिलता है एक्सट्रीम डस्ट और रोड पर बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थर, जिनकी वजह से ड्राइव करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में टायर की ग्रिप काफ़ी कम हो जाती है और व्हीकल को कंट्रोल में रखना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। अगर इसी बीच में सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और हमारे साथ भी यही हुआ। जैसे ही हम इस नैरो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच को क्रॉस कर रहे थे, सामने से ये ट्रक आ गया और कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आया कि पहले कौन निकलेगा और कैसे निकलेगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ट्रक ड्राइवर ने सिचुएशन को समझा और हमें थोड़ी जगह दी जाने के लिए। उसके बाद थोड़ी प्लानिंग और कुछ केयरफुल मनोवरिंग के साथ हम इस सेक्शन को सेफली क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहे। और सच कहूँ, जितनी बार मैं इस प्रोजेक्ट के इस हिली सेक्शन में आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। कभी लैंडस्लाइड का रिस्क, रफ एक्सेस रोड्स, कभी डस्ट, तो कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। लेकिन शायद इसी वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर डॉक्यूमेंट करना इतना इंटरेस्टिंग भी लगता है। हर विजिट के साथ आप सिर्फ प्रोग्रेस नहीं देखते हैं, बल्कि उन चैलेंजेस को भी समझ पाते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन टीम और लोकल वर्कर्स रोज़ फेस करते हैं। बट इन सभी चैलेंजेस के बावजूद एक बात साफ नज़र आती है, इस पूरे सेक्शन में कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर विजिट के साथ ये कॉरिडोर अपना फाइनल शेप के और करीब पहुंचता दिखाई देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। हिल कटिंग के बाद जो एक्सकेवेटेड मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, उसे अभी शिफ्ट करना बाकी है। उसके बाद ही कई लोकेशन पर आगे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो पाएगा। इसके साथ साथ स्लोप प्रोटेक्शन का भी काम करना है, ताकि फ्यूचर में लैंडस्लाइड का रिस्क कम हो और पहाड़ियों से कोई भी पत्थर मेन कैरेज वे पे ना गिरे। इन सब के अलावा भी छोटे बड़े काम अभी भी बाकी हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद ये पूरा हाईवे ऑपरेशनल हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये पूरा हाईवे कब तक कंप्लीट हो पाएगा? कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताइएगा। और एक सवाल, क्या आपको ऐसे लोकेशन पर ड्राइव करना पसंद है? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में हम सब इस हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे होंगे। और यकीन मानिए, यहाँ पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। पूरी जर्नी में आपको एक से बढ़कर एक सीनिक व्यूज़, हिल्स, वैलीज़ और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो इस रूट को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देंगे। वैसे अब ज़्यादा लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शन बाकी नहीं है। बहुत जल्दी हम उस एरिया में एंटर करने वाले हैं जहाँ से आगे उड़ीसा का मेजॉरिटी सेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। 100% कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, उड़ीसा में अभी मेजॉरिटी एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स बंद हैं। इसीलिए फ़िलहाल अननेसेसरी इस हाईवे पर ड्राइव करने की कोशिश मत कीजिए। काम कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जितना दिल करे उतना ड्राइव कीजिए। आफ्टर ऑल ये हाईवे हम सभी इंडियंस के लिए ही बनाया जा रहा है, और जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, तब इसका एक्सपीरियंस लेना और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 5 का ये लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट पसंद आया होगा और इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत के ऐसे ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सके। अपना सजेशन और फीडबैक हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन सभी से कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।